हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए कुछ विशेष लेके आया हूं, कुछ स्पेशल लेके आया हूं, कुछ ऐसा जिससे आपके अकाउंटेंसी का डर अगर वो कोई है तो पूरी तरह से निकल जाएगा। आज मैं आपको वो सुपर स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप अपने अकाउंटेंसी के पेपर को पूरी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। समझ लीजिए, आज एक तरीके से आपको अकाउंटेंसी का मैं हैक बताने वाला हूं। अगर आप मेरी बताई गई सुपर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप अकाउंट के पेपर को आसानी से हैक कर सकते हैं और आपके मन में जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस का जो भी फियर है, जो भी डर है, वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। लेकिन इस सुपर स्ट्रेटेजी को रिवील करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, एक कोट मैं आपको बताना चाहता हूं, हु फाइंड्स इंड वेल विंस इन द एंड। मतलब जो आखिरी में सबसे अच्छी तरीके से लड़ता है वही आखिरी में जीतता है। तो स्टूडेंट्स, आज इसी मोटिव के साथ मैं आपके अकाउंट के पेपर का वो सुपर हैक बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अकाउंट के पेपर को अपने अच्छी तरीके से कर सकते हैं और फुल स्कोर पा सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं अपने अकाउंटेंसी के हैक को, उस सुपर स्ट्रेटेजी को जिससे हम अपने अकाउंटेंसी के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वो स्ट्रेटेजी रिवील करता हूं जिसको फॉलो करके आप अपने अकाउंटेंसी के पेपर को हैक कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो उसको फॉलो कीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरी बताई गई स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप अपने अकाउंटेंसी के पेपर में हायर स्कोर कर सकेंगे। इवन 80 आउट ऑफ 80 भी आप पा सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है हमारी अकाउंटेंसी के पेपर को हैक करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे। ये जो हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के रहेंगे। 1 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स के हमारे बनेंगे। मैंने आपको अकाउंटिंग के पेपर का पूरा एनालिसिस करके दिखाया था। उसमें मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया था किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए और फिर उसके बाद आप मेरी स्ट्रेटेजी की वीडियो को देखिए। अब यहां पे जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ये क्वेश्चन इजी तरीके के होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आमतौर पर पूछे जाएंगे जो आपसे बेसिक नॉलेज की मांग करते हैं। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना यह है कि आपने जो भी सैंपल पेपर ले रखा हो, किसी भी कंपनी का, किसी भी पब्लिकेशन का जो सैंपल पेपर आपने ले रखा है, उसमें जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो सबसे पहले आप एक तरफ से सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए आपने जो सैंपल पेपर ले रखा है उसमें 5 से 10 क्वेश्चन पेपर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अलग कर लीजिए, यानी कि सबसे पहले उनको सेलेक्ट कर लीजिए और सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे और आप अपने इस तरीके से 20 मार्क्स को पक्के करेंगे। इसके अलावा क्या है कि आप जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी और क्लियर होगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी वो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से ये केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अच्छा नहीं रहेगा बल्कि आगे आने वाले जो और ज्यादा नंबर के क्वेश्चन है उनके लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमारा ये कि अपना सैंपल पेपर उठाइए और सबसे पहले 1 मार्क्स के जो ये 20 क्वेश्चन होंगे आपको उनको सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से आप अपने 20 मार्क्स को सबसे पहले पक्का कीजिए। उसके बाद जब हम सेकंड स्टेप पे अपने आते हैं तो सेकंड स्टेप पे हमारे आते हैं 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हमारे 6 क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, यानी कुल मिला के क्वेश्चन जो 18 मार्क्स के होंगे। स्टूडेंट्स, ये 6 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के होंगे, जो कुल मिला के हमारे 18 मार्क्स के बनते हैं, ये हमसे बेसिक नॉलेज की मांग करेंगे। आमतौर पे ये क्या होंगे, ये हमारे पार्टनरशिप से पूछे जाएंगे और हमारे शेयर डिवेंचर से और इस तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसमें रेशियो का क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपसे बेसिक नॉलेज पूछे जाएंगे। अगर रेशियो से होगा तो आमतौर पे वो फार्मूले की नॉलेज आपसे पूछेंगे, या अगर पार्टनरशिप से पूछे जाएंगे तो उसमें कोई आपको एक अकाउंट बनाने को या आपसे कोई जर्नल एंट्री पूछी जाएगी। ये बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपने जो सबसे पहले आप चैप्टर को शुरू में जैसे करना शुरू करते हैं। तो जब आप इन 20 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो तो उसके बाद अपने सैंपल पेपर में 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए। इन क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए, इनको एक तरफ से लगा लीजिए। आप जितना इनको लगाएंगे आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता चला जा रहा है। इस तरीके से आप अपने 18 मार्क्स के क्वेश्चंस को 18 मार्क्स अपने पक्के करेंगे और इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आप अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेंगे।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर जो है आपको आगे के जो हायर ऑर्डर क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहां पे क्या है, अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को चुनिए, उनको सेलेक्ट कीजिए और फिर अपने सैंपल पेपर से उनको सारे के सारे एक लाइन से सॉल्व कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारे जो आएंगे वो 3 क्वेश्चंस होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के यहाँ पे हमारे 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा हायर ऑर्डर में होंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे स्पेशल स्किल की मांग करेंगे, लेकिन ये बहुत टफ नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर आपने अकाउंटेंसी को थोड़ी बहुत भी आपकी नॉलेज है तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आमतौर पे इसमें शेयर डिवेंचर से क्वेश्चंस हो सकते हैं और इसमें पार्टनरशिप के, एडमिशन के और रिटायरमेंट के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट ऑन टाइम्स के ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें नॉर्मली होंगे। और इधर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से इसमें रेशियो के थोड़े से, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो सकता है, या आरओआई के बारे में इसमें पूछा जा सकता है, या अदर जो कुछ फार्मूलाज वगैरह जो हमारे अकाउंटिंग रेशियोज को, तो वो इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए, जब आप इन 2 सेगमेंट को पूरा कर चुके हो तो आप इन 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को चुनिए और फिर 12 मार्क्स को पक्का कीजिए। आपको सैंपल पेपर से ही ये सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन चुन लेने हैं, उनको सेलेक्ट कर लेना है और इनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने ये 20 मार्क्स और 80 मार्क्स के क्वेश्चन को आपने थारोली सॉल्व कर लिया है तो आपसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन भी थारोली सॉल्व होंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो चुका होगा, पूरी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स के आपके थारोली सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से अपने अकाउंट के पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। अब आखिरी में हमारे आता है सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या है, इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि इसमें जो बल्क ऑफ क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन जो है वो आपके पार्ट ए में से पूछे जाएंगे और आपके पार्ट बी में जो है एक क्वेश्चन पूछा हो जाएगा 6 मार्क्स का, जो निश्चित तौर पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही होगा। ये बात मैंने अपने पेपर एनालिसिस में भी कही थी कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। जहां तक मैं बात करता हूं पार्ट ए की, जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें आपसे प्रोराटा पूछा जा सकता है जो कि हायर ऑर्डर में होगा। उस प्रोराटा को बहुत ही थारोली उसको प्रिपेयर कीजिए, अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिए। अपने सैंपल पेपर से जितने भी प्रोराटा के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। कुछ बुक्स में से भी आप प्रोराटा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, डिवेंचर्स में से एक बात बताना चाहूंगा कि डिवेंचर का जो चैप्टर है आपका, उसमें डिवेंचर का जो इशू है, डिवेंचर जब हम इशू करते हैं, डिवेंचर इशू विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन वाला जो सेगमेंट है उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। जो डिवेंचर इशू विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन आपका सेगमेंट है उसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो वो उस पोर्शन से नहीं पूछा गया था, क्योंकि पिछली बार केवल 40 मार्क्स का ही था, लेकिन हर बार उस सेगमेंट में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन वाले सेगमेंट को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। जहां तक है 90% तक है आपको सेगमेंट में से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उस सेगमेंट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप डिवेंचर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से थारोली तैयार कीजिए। कुछ उसमें से बहुत ज्यादा जहां तक है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बहुत टफ नहीं आएगा, वो एक मॉडरेट लेवल का होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको तीनों एक्टिविटी उसकी अच्छी तरीके से आती हैं, तो आप अपने कैश फ्लो को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। और इधर से आप पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप्स में आप डेसोल्यूशन को तैयार करके रखिए। मुझे लगता है कि 6 मार्क्स में डेसोल्यूशन का क्वेश्चन जरूर आएगा और डेसोल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी है। इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और फिर उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट आपको बनाना होगा। तो इस तरीके से डेसोल्यूशन आपके लिए बहुत इजी पड़ता है। डेसोल्यूशन को थॉरोली प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट और डेथ वाला पोर्शन भी है, वो अभी आपका 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर आप एक पूरी स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ भी ऐसा कारण नहीं कि आपके अकाउंटेंसी में 80 आउट ऑफ 80 ना आए या आपका हायर स्कोर ना आए। आप कायदे से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। आपकी अगर आप अपने सैंपल पेपर को मेरी बताई गई ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे तरीके से अपने अकाउंट के पेपर को सॉल्व कर सकेंगे। प्रैक्टिस ही है जो आपको परफेक्ट बनाएगी। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। ये अकाउंट की स्ट्रेटेजी है जो आप 2 दिन में फॉलो कर सकते हैं। अपने सैंपल पेपर को अच्छी तरीके से उसको बिल्कुल घोल के पी जाइए। यह हमारी आखिरी लड़ाई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हु फाइट्स इन वेल ही विंस इन द एंड, यानी कि जो आखिरी में अच्छी तरीके से लड़ता है वही आखिरी में जीतता है। तो इसी मोटिव के साथ मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कहता हूं।
आप अपने अकाउंट के पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। ये मेरे अकाउंट के पेपर को सॉल्व करने की पूरी स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको फॉलो कीजिए और अच्छी तरीके से इसको कीजिए। अगले वीडियो का मेरे इंतजार कीजिए, मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आपका अकाउंट का पेपर अच्छी तरीके से हो।